आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। हिंदी का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर आप कह सकते हैं जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी बिल्कुल हलवा है। तो इसमें टोटल आपको हिंदी के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है कि उत्साह जो है ये किस रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह जो है ना ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होगा? क्रोध होता है। अच्छा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि का उच्चारण स्थान है। अब का उच्चारण स्थान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। का हुआ जैसे कि खा से खरगोश हुआ, गा से गमला हुआ और घा से घड़ी। का खा गा घा ये आपके कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तालु से बोले जाने वाले उच्चारण कौन कौन से होते हैं, तो तालु से बोले जाने वाले उच्चारण हैं चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा, झा और इया, ये आपके तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है। दंत की अगर मैं बात करूं तो दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? जैसे कि ता हुआ, ता, था, दा, धा और ना से नल। ओष्ठ से अगर मान से पूछ जाए कि ओष्ठ से कौन कौन से उच्चारण बोले जाते हैं, तो ओष्ठ से जैसे कि पा, फा, बा, भा और मा, ये आपके होस्ट से वर्ड जो हैं बोले जाते हैं। उच्चारण भी कह सकते हैं, वर्ड भी कह सकते हैं आप लोग। पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके होस्ट से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अगला प्रश्न देखेगा। मीठा का विलोम शब्द क्या होता है? वैसे तो मीठा का तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसे आप फीका कह सकते हैं। मीठा का विलोम शब्द होता है यानी इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा फीका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा। प्रश्न पढ़िए। उसने कहा था कि लेखक कौन है भाई? धूमिल, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें आपको कोई ट्रिक, इसमें आपको प्रयोग नहीं करनी है, सीधा आपको आंसर मारना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आकाश पाताल एक कर देना, इसका अर्थ क्या होता है? अब देखिए, अर्थ हो गया जैसे कि लोकतृति होगी, मुहावरा हो गया। तो आकाश पाताल एक कर देना, इसका अर्थ क्या होगा? झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। तो आकाश पाताल एक कर देना, इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा होता है कठिन परिश्रम करना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि शुभागमन में कौन सी संधि है? यण, गुण, अयादि या दीर्घ। शुभागमन की संधि क्या होगी? शुभागमन की संधि होती है शुभ धन आगमन। आपने इसकी संधि कर ली, ठीक है। शुभ धन आगमन, इसको तो मान लिया जाएगा छोटा और इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बना बड़ा आ, मिलकर बन गया इसका बड़ा आ। तो नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है? तो बड़ा किस में आता है?
दीर्घ स्वर संधि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न कि स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, जापानी, रूसी या तुर्की? स्पुतनिक आप लोगों ने सुना होगा, अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस आया था तो रशिया के द्वारा एक बनाया गया था कोरोना के लिए, उस जिसको हम कहते हैं स्पुतनिक। तो भाषा जब आप पढ़ेंगे तो भाषा पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। दवा बनाई थी रशिया ने, और जो दवा बनाई थी रशिया ने कोरोना के लिए वो स्पुतनिक कुछ करके था। तो आप कह सकते हैं कि स्पुतनिक जो है ना ये रूसी वाला शब्द है, रूसी यानी रशियन शब्द है, रशियन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखिए बहुप्रिय समास है। बहुप्रिय समास किस में होगा? त्रिभुज में होगा नहीं, राजपूत में होगा नहीं, प्रतिदिन में होगा नहीं, प्रतिदिन में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। बचा आपका लास्ट चक्रपाणी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो चक्र है, जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है जिसके उंगली में चक्रपाणी यानी चक्रपाणी यानी पाणी मतलब उंगली, उंगली में चक्र है जिसकी यानी भगवान विष्णु। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है ए, शा, ज्ञा से ज्ञानी या अणा खाली। तो यहां पर आपको संयुक्त व्यंजन की पहचान करनी है। अब जैसे कि संयुक्त व्यंजन की इसमें आपको पहचान करनी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञा से ज्ञानी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि छा हो गया आपका, और इसके बाद त्रा से त्रिशूल हो गया। ठीक है, ज्ञा से ज्ञानी हो गया, फिर श्रा हो गया। श्रा इसको कहते क्या कहते हैं? श्रा कहते हैं। ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि जो किसी नियम का पालन ना करे ये क्या कहलाता है? अभद्र, उछल, अनुशासनहीन या दुष्ट? जो किसी नियम का पालन ना करे ये क्या कहलाता है? तो जो किसी नियम का पालन ना करे उसे हम कहते हैं उछल। क्या कहते हैं? उछल कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डैश दिया है, अपने आप हो जाता है। तो उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है। अब ये खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, या आपको ये बताना है कि इस छूटे हुए खाली स्थान में क्या आएगा? पतन अपने आप हो जाता है। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? कौन सा एक शब्द जो है जो कि श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला या चंचला? कौन सा एक ऐसा शब्द जो कि श्रृंखला में नहीं है? यामिनी जो है ना ये शब्द श्रृंखला में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है? हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए, या आपने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता, कर्म, क्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनें। मोहन अपने कार्य में दक्ष है, तो दक्ष का आपको ये बताना है कि दक्ष का अर्थ क्या होता है? चतुर, चालाक, प्रवीण या पूर्ण? इसे आप कह सकते हैं प्रवीण, यानी दक्ष का मतलब होता है प्रवीण, यानी वो अपने कार्य में प्रवीण है, यानी कि दक्ष है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है कि जिस क्रिया का
फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, पूर्णकालिक। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात आ जाती है सकर्मक क्रिया की। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है, ये आपके सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। बोला क्या जा रहा है कि वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी यहाँ पर जो मेन काम है वो है कर्म, यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बताया, जब मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाई थी तो हिंदी में मैंने आपको विश्लेषण के द्वारा ही पढ़ाई थी, आप लोगों को याद होगा। तो संयोजिका में प्रत्यय क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो संयोजिका इका 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 यानी लास्ट वाला शब्द, तो आंसर क्या हो जाएगा? इका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार, अपार, अकाल, अखाद्य। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार होगा? ध्यानपूर्वक पढ़िए। का 3 बार का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार इसमें होगा? यानी कि एक आवृत्ति आपको बार बार देखने को मिल रही है। कालिंदी में भी का है, कूल में भी का है, कदम में भी का है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको शायद याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए, बार बार आवृत्ति का प्रयोग है, का जो है बार बार आ रहा है, कालिंदी का हो रहा है, का प्रयोग यानी बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? 4, 7, 5 या 9? ये आप याद कर लीजिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ये आप अपने आप याद कर सकते हैं। समझ लीजिए, याद करने की क्या ज़रूरत है। 5 होती हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, जो कि बोलने की योग्यता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुंह में राम बगल में छुरी, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना। राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो मुंह में राम यानी कि आपका दोस्त है, सामने तो आप उसे वो प्यार से बोलते हो और पीठ पीछे उसे तो आप गाली देते हो, इसका क्या मतलब हुआ? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो कौन सा मात्रिक छंद होता है? देखिए, दोहा भी आपका मात्रिक छंद है, चौपाई भी आपका मात्रिक छंद है, रोला भी आपका मात्रिक छंद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ग्रामीण कहते हो ना, ग्रामीण तो कहोगे नहीं। हिंदी का भाषा का जब शुद्ध प्रयोग करोगे ग्रामीण को, तो ग्रामीण इस शब्द होता है। ग्रामीण, इन यानी कि लास्ट वाला शब्द। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसकी चिंता ना की जा सके उसे कहते हैं आचित्य। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आचित्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा?
आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? आकर्षण। इसे आप क्या कहेंगे? यानी इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा विकर्षण। यानी ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। अगर आपसे जैसे कि यहां पर ये वाला, जिसकी चिंता ना की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं औचित्य। और मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ लिया जिसकी चिंता ना हो, जिसकी चिंता ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निश्चित। निश्चित उसे हम कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है। ये वाला क्वेश्चन था कि कौन सा सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ित जो है ना, तड़ित, ये आपका सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए तड़ित जो है ना, ये विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि शार्दूल हुआ, मृगेंद्र हुआ, केसी हुआ, और शेर, वनराज, मृगराज, पंचमुख, केसरी, केहरी, महावीर, ये सभी शब्द जो हैं ये सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला हमारा प्रश्न है कि नीलांबर किस समास का उदाहरण है? नीलांबर किस समास का उदाहरण है? अब यहाँ पे देखिए तत्पुरुष दिया है, द्विगु दिया है, द्वंद्व दिया है, बहुप्रिय दिया है। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है। वैसे तो ऑप्शंस के हिसाब से डी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसमें बहुप्रिय समास नहीं, कर्मधार समास होगा। क्यों होगा? जब आप इसका समास वगैरह करेंगे तो नीला है अंबर जो, अर्थात नीला अंबर। तो नीलांबर में बहुप्रिय समास कैसे होगा? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई कीमत पे नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा कि इसमें आप बहुप्रिय समास कर दें। तो ये क्वेश्चन कर, क्योंकि नीलांबर में आपका कर्मधार समास होगा। अब देखिए इसमें जो को है ना, को, कर्ता ने कर्म को, मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा और आंसर मैंने टिक कर दिया। तो क्या है? यह किताब रमेश को दे दो, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या होगा? तो इसमें जो मेन कॉमन है वो है को। तो कर्ता ने कर्म को किस में आता है? कर्म में आता है को। तो कर्म आंसर का सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? किस शब्द में अयादि संधि है? आंसर क्या हो जाएगा? नायक। नायक में अयादि स्वर संधि हो जाएगी। अच्छा, नायक की संधि जब आप करते हैं तो नय, नय धन अक, ये इसकी संधि हो जाएगी, नय धन अक। यानी इसको तो मान लिया जाएगा अय, और इसको मान लिया जाएगा छोटा। तो अय प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? आय बना। तो आय किस में आता है? अयादि स्वर संधि में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। इस क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट लग रहा है, सही है या गलत है। नायक में अयादि स्वर संधि होगी। नायक में मेरे हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि यज्ञवी में तो अयादि स्वर संधि होगी नहीं। यज्ञवी में आपकी हो जाएगी यण स्वर संधि, और नायक में आपकी अयादि स्वर संधि हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो बाहर किस प्रकार का शब्द होगा? तो बाहर जो है ना विशेषण शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस अगला हमारा प्रश्न है कि यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण, प्राविशेषण। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण होगा? तो मीठा जो है ना ये विधेय विशेषण हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा होगा? तो सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द क्या होगा? इसे आप ये कह सकते हैं सरलता।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो यहां पर देखिए आपको एक पुर्तगाली भाषा शब्द की पहचान करनी है। पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पिस्तौल जो है ना, ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसकी श्रेणी में देखिए आचार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, ये सभी शब्द जो हैं ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी या अवधी? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अवधी बोली नहीं आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही है। अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी गर्म करना, तो आप इसे ये कह सकते हैं कि घूंस देना। यानी कि अगर आप अपना कोई काम सरकारी विभाग में कराने के लिए गए और उसने आपसे रिश्वत मांगी, तो धीरे से आपने 500 का नोट उसके यानी मुट्ठी में रख दिया या मुट्ठी गर्म कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? घूंस देना, यानी रिश्वत देना। तो घूंस देना या रिश्वत देना दोनों एक ही बातें हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित हुआ है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या विप्तर रस? इसमें हुआ है श्रृंगार रस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उच्चतम, तम, तम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, लास्ट वाला जो शब्द होता है प्रत्यय। उच्चतम, तो लास्ट वाला शब्द देखना है आपको। तो तम जो है ना ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि आपकी करने की इच्छा क्या है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसको हम कहते हैं, थोड़ा सा शब्द जो है कठिन है, चिकित्सा। चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न संख्या 89 और 90 नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। तो अवनी का आपका विलोम शब्द क्या होगा? विपरीत अर्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द कहेंगे तो अवनी का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है? अंबर, तारे, समुद्र या पर्वत? इसका विपरीत अर्थ शब्द हो जाएगा अंबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है? वही द्वंद। क्या होता है? वही द्वंद। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। विहिग। विहिग जो है ना ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि चंद्रमा का। रजनीश हुआ, कलाधर हुआ, मयंक हुआ, ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अवयव समास? अब ध्यानपूर्वक देखिए। लोकनायक, लोक का नायक, कर्ता ने कर्म को का, या ये भी कह सकते हैं लोक अलग है नायक अलग, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द बन गया लोकनायक। तो जब भी ऐसा हो तो वहां पर हो जाता है तत्पुरुष समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा ऐसा शब्द है जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी? देखिए हस्ताक्षर जो है ना ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब क्यों प्रयुक्त होता है वो भी जान लीजिए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको हस्ताक्षर करने हैं। अब उस क्लास में कितने बच्चे हैं, कितनी मार्कशीटों पे आपको हस्ताक्षर करने होंगे, कोई संख्या नहीं, इसलिए हस्ताक्षर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? नमः। ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को। नमाधनकार,
अब यहाँ पर आप विसर्ग का निशान देख रहे हैं, जब आपने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ही पता चल रहा है कि इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आंख बंद करके विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए। और काफ़ी यूनिक भी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। अगला हमारा प्रश्न है, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आप आजकल कहाँ हैं? अब तो कोई कंफर्म तो है नहीं कि आप आजकल कहाँ हैं, ना आपने कहीं देखा है कि आप आजकल कहाँ पर हैं। तो आपने निजी समझकर पूछा, यानी आपने अपना समझकर पूछा उससे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है आपको पहचानता होगा ना, आपका निजी रिश्तेदार होगा, तभी तो आप पूछ रहे हैं उससे, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? विजयादशमी, तो विजयादशमी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो मेरे प्यारे साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। धरित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? धरित्री का तद्भव शब्द, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते। धरित्री का हिंदी भाषा में जब आप कन्वर्ट करेंगे उसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? धरती हो जाएगा इसका शब्द। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 9, 10, 13 या 15? हिंदी भारत के कुल 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा के प्रमुख अव्यय हैं। ये से क्वेश्चंस में कोई ट्रिक वगैरह नहीं यूज होती है, बस समझना होता है। जिसमें ट्रिक लगती है वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चंस का? ऑप्शन नंबर ए।